गाजा में जैसे आसमान से कयामत बरस रही हो। हर एक इजरायली के गुस्से की आग में जल रहा है गाजा। जंग इजरायल और हमास की हो रही है और यहां जंग में मर रही है इंसानियत। इस जंग ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ वो लोग हैं जो इजरायल के एक्शन को सही ठहरा रहे हैं और उसके साथ खड़े हैं, तो दूसरी तरफ वो मुल्क हैं जो खुले तौर पर फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं और गाजा के लोगों के साथ खड़े हैं। अमेरिका हर रोज इजरायल से अपनी दोस्ती की कसम को दोहरा रहा है और बार बार कह रहा है कि वो इजरायल के साथ खड़ा है। और इतना ही नहीं, अमेरिका के एक्शन में भी इजरायल का समर्थन दिखता है। युद्ध शुरू होने के साथ ही अमेरिका ने इजरायल को हर तरफ से मदद करनी शुरू कर दी थी। कूटनीतिक पहल के साथ साथ सामरिक तौर पर इजरायल को अमेरिका ने मदद भेजी है और अभी और मदद भेजने की बात दोहरा रहा है। इजरायल के साथ अमेरिका और ब्रिटेन खड़े हैं। इसके अलावा कनाडा भी नेतन्याहू को समर्थन का भरोसा दे चुका है। वहीं यूरोपीय यूनियन के 27 देश भी इजरायल के साथ हैं, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और ग्रीस खास तौर पर शामिल है। Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger Gazas, die ja auch Opfer der Hamas sind, die mit einem Staatsstreich dort die Macht übernommen haben und die eigene Bevölkerung auch benutzen für die eigenen Zwecke. Deshalb ist es wichtig, dass wir diese humanitäre Hilfe voranbringen. दुनिया किस तरह से दो फाड़ हो चुकी है, इसका मुजाहिरा देखने को मिला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, जहां जब हमास पर रेजोल्यूशन लाया गया तो चीन और रूस ने अपना वीटो लगा दिया और हमास पर लाया गया प्रस्ताव खारिज हो गया। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमास को भी कहीं ना कहीं दो महाशक्तियों का साथ मिल रहा है। हमास का एक प्रतिनिधिमंडल भी मॉस्को पहुंचा है। दरअसल हमास रूस और चीन से खुलकर मदद करने के लिए सामने आने की गुहार लगा चुका है। गाजा में हमास की कमर तोड़ने की कोशिश जारी है और हमास को पता है कि अगर उसकी सीमाएं चारों तरफ से सील रहेंगी तो उसके कमांडरों के साथ साथ उसके आतंकियों को कुछ समय बाद अपने आप दम तोड़ देना है। इसीलिए हमास महाशक्तियों के साथ खड़े होने के लिए गुहार लगा रहा है। फिलिस्तीन का नाम लेकर हमास के साथ कई देश खड़े हैं। खास तौर पर 9 अरब देशों ने फिलिस्तीन के समर्थन में संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें बहरीन, मिस्र, जॉर्डन, कुवैत, मोरक्को, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई शामिल हैं। इसके अलावा तुर्की, सीरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और रूस ने भी अपना समर्थन दे दिया है और इजरायल पर जो हमले हुए थे और हो रहे हैं उसे ईरान प्रायोजित बताया जा रहा है। After occupying Israeli regime in Gaza and the West Bank of Palestine, the United States and several European countries have sided with the occupying regime of Israel without observing the UN Charter and international law. They call a Palestinian liberation movement a terrorist, which has the right to self-defense and is ready to release civilian prisoners. On the other hand, the world should
वहीं जिस अमेरिका ने खुलकर इजरायल का साथ दिया, उसके सीरिया और इराक में बने सैन्य ठिकानों पर पिछले 2 हफ्तों से हमले हो रहे हैं और बार बार धमकियां दी जा रही हैं। अमेरिका ने भी सीरिया पर जवाबी हमले किए हैं और जाहिर कर दिया है कि अब अगर अमेरिका को इस जंग में घसीटने की कोशिश की जाएगी तो वो खुलकर जंग में शामिल होगा और इसके लिए अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अतिरिक्त सुरक्षा बल के साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात करने का फैसला कर लिया है। सबसे बड़ी तबाही का काउंटडाउन, तीसरा विश्व युद्ध नहीं रुकने वाला है। जंग में अमेरिका की होगी सीधी एंट्री। इजरायल ने गाजा में हमलों की रफ्तार बढ़ा दी है और हमास के खिलाफ अपनी जंग को अगले लेवल पर ले आया है। इजरायल के हमलों से गाजा में कोहराम मचा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि अब गाजा का नामो निशान मिट जाएगा। इजरायल और लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्ला और इजरायल की सेना के बीच सबसे बड़ी जंग शुरू हो गई है। इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अटैक किया है इजराइल ने। आप तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं, धुएं का गुब्बार आपको नजर आएगा। हम उस मौके पर बिल्कुल नहीं, लेकिन दूरी से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार इजराइल जो दक्षिणी लेबनान के सरहदी इलाके हैं उन पर हमला कर रहा है। अब तक का सबसे बड़ा हमला हम कह सकते हैं। देखिए, पिछले कई दिनों से हम इस इलाकों में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमको इतना बड़ा हमला अभी तक नहीं दिखा है। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्ला ने भी इजरायल के शहरों पर कई रॉकेट दाग दिए, तो दूसरी तरफ लेबनान से 400 किलोमीटर दूर सीरिया में युद्ध का नया मोर्चा शुरू हो गया है। इजरायल ने सीरिया में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिसका वीडियो आईडीएफ ने जारी किया। उधर अमेरिका और इजरायल को ईरान की धमकी के बाद सऊदी ने अमेरिका और इजरायल को चेतावनी दे दी है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन से दूर रहने को कहा है। इसे लेकर सऊदी के क्राउन प्रिंस ने अमेरिका के प्रतिनिधियों से बात भी की है। हमास और इजरायल जंग में अब कई मोर्चे तैयार हो गए हैं, लेकिन सब अमेरिका के रुख का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इजरायल जंग में अभी तक अमेरिका सीधे तौर पर नहीं उतरा है। लेकिन 2 घटनाओं से ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की जल्दी ही इस जंग में सीधी एंट्री हो सकती है। I say frankly to the American statesmen who are now managing the genocide in Palestine that we do not welcome to expansion of the war in the region. But I warn, if the genocide in Gaza continues, they will not be spared from this fire. अमेरिका ने सीरिया में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स से जुड़े 2 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने कहा है कि ये हमले अमेरिकी ठिकानों के खिलाफ हाल ही में हुए ड्रोन और मिसाइल हमलों के जवाब में किए गए। हमास और इजरायल जंग के बीच कुछ दिनों पहले सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर हमला हुआ था, जिससे अमेरिका गुस्से में आ गया। अमेरिका ही नहीं, इजरायल ने भी सीरिया में कई ठिकानों पर अटैक किया। बताया गया कि हमास के समर्थन में सीरिया ने इजरायल के कई शहरों पर हमला किया, जिसके जवाब में ये कार्रवाई की गई। हमास और इजरायल जंग में ईरान की भूमिका की वजह से अमेरिका के तेवर बेहद कड़े हैं। बाइडन पहले ही ईरान को इजरायल जंग से दूर रहने को कह चुके हैं, लेकिन हिजबुल्ला शुरू से ही हमास और इजरायल जंग में कूदा पड़ा है। हिजबुल्ला को ईरान का समर्थन है और यही बात अमेरिका को गुस्सा दिला रहा है। अब सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हुए हमले ने बाइडन को बहुत गुस्सा दिला दिया।
The United States does not seek conflict with Iran. We do not want this war to widen. But if Iran or its proxies attack U.S. personnel anywhere, make no mistake, we will defend our people, we will defend our security, swiftly and decisively. अमेरिका इजरायल जंग से कुछ कदमों की दूरी पर है, क्योंकि अमेरिका ने अपने लाल सागर में मौजूद युद्धपोत को भूमध्य सागर की तरफ रवाना कर दिया है, क्योंकि अभी सबसे बड़ी जंग भूमध्य सागर के पास ही लड़ी जा रही है। लेकिन अमेरिका के इस कदम से मिडिल ईस्ट में युद्ध का संकट और गहरा होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि आज नहीं तो कल इजरायल वॉर में अमेरिका की सीधी एंट्री हो जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो तीसरे विश्व युद्ध को कोई नहीं रोक सकेगा। सीरिया में ईरान से जुड़े ठिकानों पर अमेरिका का हवाई हमला। हमले के बाद एक साथ दो ठिकाने खाक में मिल गए। इजरायल हमास युद्ध के बीच अमेरिका के इस हमले से ईरान और अमेरिका में ठन गई है। युद्ध का नया मोर्चा खुल गया है। दक्षिण चीन सागर में चीन का लड़ाकू विमान अचानक अमेरिका के विशाल बॉम्बर के सामने आ गया। दोनों के बीच का फासला सिर्फ 10 फीट रह गया था। फिर क्या हुआ? क्या अमेरिका के बॉम्बर से भिड़ गया चीन का लड़ाकू विमान, या दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ? इसे आगे तफसील से बताएंगे और इस भिड़ंत का पूरा वीडियो भी दिखाएंगे। अभी बस इतना जान लीजिए कि ऐसा कर चीन ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वो अमेरिका से लड़ने को तैयार बैठा है। सवाल है, क्या अगर अमेरिका इजरायल के साथ जंग में कूदा तो चीन भी युद्ध में अमेरिका के खिलाफ कूद पड़ेगा? क्योंकि चीन की सेना का दावा है कि बस एक ऑर्डर आएगा और चीन के लड़ाकू विमान ऐसे ही अमेरिका के विमानों से टकराने निकल पड़ेंगे। हमास का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को ईरान के विदेश मंत्री के साथ रूस पहुंचा। हमास का प्रतिनिधिमंडल ऐसे समय में मॉस्को का दौरा कर रहा है जब इजरायल गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को तबाह करने में लगा है। हमास की तरफ से रूस में हुई इस मीटिंग की तस्वीरें जारी की गई हैं। आगे पढ़ें। इससे पहले इस तस्वीर में दिख रहे लोगों को जान लीजिए। बाएं से पहले है बस्सेम नईम। नईम हमास के इंटरनेशनल रिलेशन हेड है। दूसरे हैं मिखाइल बोगदानोव। मिखाइल बोगदानोव ये रूस के उप विदेश मंत्री हैं, मिडिल ईस्ट में पुतिन के विशेष दूत हैं। तीसरे शख्स का नाम है मौसा अबू मरजौक। ये हमास पोलित ब्यूरो के वरिष्ठ सदस्य हैं। दावा किया जा रहा है कि इस मीटिंग को बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि यह नया गठबंधन अमेरिका के खिलाफ युद्ध का ब्लूप्रिंट तैयार कर सकता है। रूस, ईरान और हमास अगर एक साथ मिलकर अमेरिका के ठिकानों पर हमला करते हैं तो अमेरिका के पलटवार से विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने ठिकानों पर हो रहे हमलों का बदला अमेरिका कैसे लेता है, इसकी एक झलक अमेरिका के इन हवाई हमलों में मिलती है। अमेरिका का पहला हवाई हमला, अमेरिका का दूसरा हवाई हमला, अमेरिका का तीसरा हवाई हमला। अमेरिका ने ऐसे लिया है अपने सैनिकों पर हमले का बदला। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने सीरिया में ईरान समर्थित 2 मिलिशिया ठिकानों पर बमबारी कर युद्ध का एक नया मोर्चा खोल दिया है। इजरायल हमास युद्ध के शुरू होने के बाद एक बार अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। इसी महीने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमले हुए। इन हमलों में अमेरिका के 24 सैनिक जख्मी हो गए।
एक की जान चली गई। इसके बाद अमेरिका ने ऐसा पलटवार शुरू किया है जिसमें दुनिया को विश्व युद्ध के संकेत दिखाई दे रहे हैं। सीरिया और इराक में मौजूद ईरान समर्थित मिलिशिया पर हमला करके अमेरिका ने ईरान को बहुत ही बड़ा संदेश दिया है। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका संघर्ष नहीं चाहता है और आगे की शत्रुता में शामिल होने का उसका कोई इरादा नहीं है, लेकिन अमेरिका की सेना के खिलाफ ये ईरानी समर्थित हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें रोका जाना चाहिए। ईरान अपना हाथ छिपाना चाहता है और हमारी सेनाओं के खिलाफ इन हमले में अपनी भूमिका से इनकार करना चाहता है। हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। अगर अमेरिकी सेना के खिलाफ हमले जारी रहे तो हम अपने लोगों की सुरक्षा के लिए और जरूरी कदम उठाने में संकोच नहीं करेंगे। वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका ने इस हमले को अपने 2 F-16 लड़ाकू विमानों से अंजाम दिया है। अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने उन्हीं ठिकानों पर बारूद बरसाए हैं जिनका इस्तेमाल हाल में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने के लिए किया गया। अमेरिका की तरफ से यह हवाई हमला इराक की सीमा पर सीरिया के शहर अबू कमाल के पास किया गया। अमेरिका का दावा है कि यहां ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अपने हथियारों और गोला बारूद का डिपो बना रखा है। इसके काफी नजदीक अमेरिका का एक अहम ठिकाना भी मौजूद है जिसे हाल में कई हमलों में निशाना बनाया गया है। इजरायल हमास युद्ध के फैसले के बाद मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सेना पर हमलों की वारदात बढ़ गई है। अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट में ऐसे ही हवाई हमले पर उतर गया तो पूरा खाड़ी धधक उठेगा। सीरिया में हमले के बाद दक्षिणी लेबनान का नंबर आ सकता है। दक्षिणी लेबनान के साथ साथ इराक और यमन में भी अमेरिका पलटवार कर सकता है। हाल में अमेरिकी बेस पर कम से कम 12 हमले किए गए। इन हमलों में 21 अमेरिकी नागरिक घायल हुए। इराक में अमेरिका के बेस अल असद और सीरिया में अल तनफ गैरिसन में ईरान से जुड़े संगठनों ने यह हमला किया था। अमेरिका का कहना है कि आज किया गया हमला उसी का जवाब है। पेंटागन के मुताबिक इराक और सीरिया में मौजूद अमेरिका के बेस पर दर्जनों हमले किए गए हैं। मिसाल के तौर पर 17 अक्टूबर को इराक में अमेरिका के बेस अल असद पर हमला हुआ। 17 अक्टूबर को इराक में ही अमेरिका के अल हरीर एयरबेस पर हमला हुआ। 18 अक्टूबर को सीरिया में अल तनफ गैरिसन में ईरान से जुड़े संगठनों ने हमला किया था। 24 अक्टूबर को सीरिया में अल उमर ऑयल फील्ड बेस पर हमला हुआ। वहीं इराक में एरबिल एयरफोर्स पर ड्रोन से हमले की कोशिश की गई। इन्हीं हमलों के जवाब में अब अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमानों को हमले के लिए उतार दिया है। हमले का असर ईरान की बौखलाहट में साफ साफ नजर आया। वहीं तनाव का तीसरा एपिसेंटर दक्षिण चीन सागर बना, जहां अमेरिका और चीन के लड़ाकू विमान भिड़ते भिड़ते बचे। अमेरिका का दावा है कि चीन का विमान J-11 अमेरिकी विमान से टकराते टकराते बचा। इस भिड़ंत के वीडियो को जारी कर अमेरिका ने कड़ी आपत्ति जताई है। इस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से चीनी विमान पीछे से आकर अमेरिका के B-52 के करीब पहुंच जाता है। चीन का लड़ाकू जेट B-52 बम वर्षक विमान के 10 फीट से भी ज्यादा करीब आ गया था। चीन के लड़ाकू पायलट की ऐसी हरकतों की वजह से दोनों ही जहाज के आपस में टकराने की आशंका बढ़ गई थी। इस करीबी मुठभेड़ को पेंटागन ने आक्रामक करार दिया है। एक तरफ चीन से अमेरिका की भिड़ंत, दूसरी ओर अमेरिका का सीरिया में ईरान समर्थित बेस पर हमला। साथ ही साथ हमास के प्रतिनिधिमंडल का रूस पहुंचना और इजरायल हमास के बीच युद्ध का और बारूदी होना संकेत साफ है। अमेरिका के खिलाफ रूस, चीन और ईरान की घेरेबंदी और बढ़ती जा रही है, जिसका असर इजरायल हमास युद्ध में साफ साफ दिख रहा है। युद्ध में ब्लैक फ्राइडे का काउंटडाउन। हिजबुल्लाह करेगा जंग का ऐलान।
تحية لكل أحبتنا. अगले 24 घंटे में बदलेगी युद्ध की पिक्चर। हमास का हमदर्द, इजराइल का दुश्मन नंबर 1 और ईरान का सबसे चहेता हिजबुल्लाह, जिसने बिना जंग में उतरे इजराइल के लिए ऐसी मुसीबत खड़ी कर दी कि नेतन्याहू को एक साथ डबल फ्रंट पर युद्ध की तैयारी करनी पड़ गई। लेकिन अब तक ना तो हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ जंग में उतरा है और ना ही उसने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान किया। लेबनान की सीमा से उसने अब तक अपनी ताकत का सिर्फ ट्रेलर भर दिखाया है। लेकिन अब पूरी दुनिया की निगाहें हिजबुल्लाह पर लगी हुई हैं, क्योंकि अगले 24 घंटे में हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ युद्ध को लेकर बड़ा फैसला करने वाला है। 3 नवंबर को हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह का संबोधन होने वाला है। अपने संबोधन के लिए हिजबुल्लाह चीफ ने शुक्रवार का दिन चुना है। इजराइल युद्ध के बीच ये पहली बार हिजबुल्लाह चीफ का संबोधन होने जा रहा है। इसलिए इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी हिजबुल्लाह चीफ की तकरीर का इंतजार कर रहा है, ये जानने के लिए कि हिजबुल्लाह चीफ अपने संबोधन में क्या ऐलान कर सकता है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की तकरीर से पहले उसका 24 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा गया है वेट फॉर फ्राइडे, यानी शुक्रवार का इंतजार करो। जिस लेबनान की जमीन पर हिजबुल्लाह सालों से अपनी जड़ें जमाए हुए है, उस लेबनान से लगते इजराइल के बॉर्डर पर हालात कितने विस्फोटक हैं, पहले जरा वो ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए समझ लीजिए। लगातार इजराइल जो दक्षिणी लेबनान के सरहदी इलाके हैं उन पर हमला कर रहा है। अब तक का सबसे बड़ा हमला हम कह सकते हैं। देखिए, पिछले कई दिनों से हम इस इलाकों में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमको इतना बड़ा हमला अभी तक नहीं दिखा है। हम तस्वीर आप देखिए, भूमध्य सागर के ऊपर धुएं का गुब्बार आप देख सकते हैं और अभी भी आपको आग लगती हुई नजर आएगी। दरअसल इजराइल कई प्लान पर काम कर रहा है। जो आप पूरा इलाका देख रहे हैं, ग्रीन बेल्ट जैसा आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर कुछ जंगली इलाका और कुछ रिहायशी छोटे छोटे शहर हैं, उनको भी निशाना इजराइल लगातार बना रहा है, क्योंकि ये पूरा जो गढ़ है दरअसल हिजबुल्लाह का गढ़ है और हिजबुल्लाह अलग अलग जगहों से इन्हीं जंगली इलाकों से छिपकर इजराइल पर हमले कर रहा है। कल भी हिजबुल्लाह ने कई दफ़ा अटैक किया और आज सुबह अभी मैं आपको बताऊं, अगर लेबनान के में टाइमिंग की बात करें तो करीब 6:45 का वक्त यहाँ पर हुआ है। दिन भी सही से नहीं निकला है, लेकिन सुबह ही अटैक कर दिया है इजराइल ने, क्योंकि लगातार जो इजराइल है वो हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहता है। हालांकि सवाल ये भी है कि हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ जंग में उतरने में इतना वक्त क्यों लग रहा है, क्योंकि युद्ध के पहले दिन से ही हमास चीख कर हिजबुल्लाह से मदद की गुहार लगाता आ रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह इजराइल पर चंद रॉकेट दागकर फिर से शांत बैठ जाता है। एक हफ्ते पहले हुए हमास और हिजबुल्लाह के बीच हुई मीटिंग की तस्वीरें हैं, जिसे सार्वजनिक करके ये बताने की कोशिश की गई है कि हिजबुल्लाह हमास के साथ खड़ा है। इस तस्वीर में हिजबुल्लाह चीफ के साथ हमास का डिप्टी चीफ मीटिंग करता दिखा था। इस लंबी मीटिंग के बावजूद अब तक हिजबुल्लाह ने खुलकर हमास का साथ नहीं दिया। उसने खुलकर अब तक इजराइल पर हमला भी नहीं किया। हिजबुल्लाह अब तक खुद को फिलिस्तीनियों का रक्षक बताता रहा है, लेकिन वो गाजा में जमीनी युद्ध शुरू होने के बाद भी खामोश बैठा है। हालांकि इन सब के पीछे ईरान की भी भूमिका मानी जा रही है, क्योंकि कहा जाता है कि हिजबुल्लाह ईरान के इशारे के लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता। अमेरिका और इजराइल की ओर से दावा किया जा रहा है कि ईरान के इशारे पर ही हमास ने इजराइल पर हमला किया। ईरान के इशारे पर ही हिजबुल्लाह रह रहकर लेबनान बॉर्डर से इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है और ईरान के इशारे पर ही यमन का मिलिशिया ग्रुप हूती भी ड्रोन के जरिए इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है। अगर अमेरिका और इजराइल के दावों में जरा भी सच्चाई है तो ये सीधे सीधे मौके का फायदा उठाने जैसी स्थिति है, क्योंकि अगर अमेरिका इजराइल युद्ध में लंबे वक्त तक उलझता है तो इससे ईरान को ही फायदा होगा। ईरान अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने मिलिशिया ग्रुप के जरिए फुल स्केल पर इजराइल के खिलाफ युद्ध शुरू कराया तो इसका खामियाजा उसे भी उठाना पड़ सकता है। अमेरिका को 2 युद्धपोत पहले से ही भूमध्य सागर में ऐसी स्थिति को संभालने के लिए खड़े हैं। हिजबुल्लाह ने अगर फुल स्केल पर युद्ध शुरू किया तो इसके लपेटे में खुद ईरान को आने से कोई नहीं रोक पाएगा और ईरान ऐसी स्थिति को कभी आने नहीं देना चाहता।
में जैसे आसमान से कयामत बरस रही हो। हर एक इजरायली के गुस्से की आग में जल रहा है गाजा। जंग इजरायल और हमास की हो रही है और यहां जंग में मर रही है इंसानियत। इस जंग ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ वो लोग हैं जो इजरायल के एक्शन को सही ठहरा रहे हैं और उसके साथ खड़े हैं, तो दूसरी तरफ वो मुल्क हैं जो खुले तौर पर फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं और गाजा के लोगों के साथ खड़े हैं। अमेरिका हर रोज इजरायल से अपनी दोस्ती की कसम को दोहरा रहा है और बार बार कह रहा है कि वो इजरायल के साथ खड़ा है। और इतना ही नहीं, अमेरिका के एक्शन में भी इजरायल का समर्थन दिखता है। युद्ध शुरू होने के साथ ही अमेरिका ने इजरायल को हर तरफ से मदद करनी शुरू कर दी थी। कूटनीतिक पहल के साथ साथ सामरिक तौर पर इजरायल को अमेरिका ने मदद भेजी है और अभी और मदद भेजने की बात दोहरा रहा है। इजरायल के साथ अमेरिका और ब्रिटेन खड़े हैं। इसके अलावा कनाडा भी नेतन्याहू को समर्थन का भरोसा दे चुका है। वहीं यूरोपीय यूनियन के 27 देश भी इजरायल के साथ हैं, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और ग्रीस खास तौर पर शामिल है। Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger Gazas, die ja auch Opfer der Hamas sind, die mit einem Staatsstreich dort die Macht übernommen haben und die eigene Bevölkerung auch benutzen für die eigenen Zwecke. Deshalb ist es wichtig, dass wir diese humanitäre Hilfe voranbringen. दुनिया किस तरह से दो फाड़ हो चुकी है, इसका मुजाहिरा देखने को मिला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, जहां जब हमास पर रेजोल्यूशन लाया गया तो चीन और रूस ने अपना वीटो लगा दिया और हमास पर लाया गया प्रस्ताव खारिज हो गया। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमास को भी कहीं ना कहीं दो महाशक्तियों का साथ मिल रहा है। हमास का एक प्रतिनिधिमंडल भी मॉस्को पहुंचा है। दरअसल हमास रूस और चीन से खुलकर मदद करने के लिए सामने आने की गुहार लगा चुका है। गाजा में हमास की कमर तोड़ने की कोशिश जारी है और हमास को पता है कि अगर उसकी सीमाएं चारों तरफ से सील रहेंगी तो उसके कमांडरों के साथ साथ उसके आतंकियों को कुछ समय बाद अपने आप दम तोड़ देना है। इसीलिए हमास महाशक्तियों के साथ खड़े होने के लिए गुहार लगा रहा है। फिलिस्तीन का नाम लेकर हमास के साथ कई देश खड़े हैं। खास तौर पर 9 अरब देशों ने फिलिस्तीन के समर्थन में संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें बहरीन, मिस्र, जॉर्डन, कुवैत, मोरक्को, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई शामिल हैं। इसके अलावा तुर्की, सीरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और रूस ने भी अपना समर्थन दे दिया है और इजरायल पर जो हमले हुए थे और हो रहे हैं उसे ईरान प्रायोजित बताया जा रहा है। Of the occupying Israeli regime in Gaza and the West Bank of Palestine. The United States and several European countries have sided with the occupying regime of Israel without observing the UN Charter and international law. They call a Palestinian liberation movement a terrorist, which has the right to self-defense and is ready to release civilian prisoners. On the other hand, the world should
वहीं जिस अमेरिका ने खुलकर इजरायल का साथ दिया, उसके सीरिया और इराक में बने सैन्य ठिकानों पर पिछले 2 हफ्तों से हमले हो रहे हैं और बार बार धमकियां दी जा रही हैं। अमेरिका ने भी सीरिया पर जवाबी हमले किए हैं और जाहिर कर दिया है कि अब अगर अमेरिका को इस जंग में घसीटने की कोशिश की जाएगी तो वो खुलकर जंग में शामिल होगा और इसके लिए अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अतिरिक्त सुरक्षा बल के साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात करने का फैसला कर लिया है। सबसे बड़ी तबाही का काउंटडाउन, तीसरा विश्व युद्ध नहीं रुकने वाला है। जंग में अमेरिका की होगी सीधी एंट्री। इजरायल ने गाजा में हमलों की रफ्तार बढ़ा दी है और हमास के खिलाफ अपनी जंग को अगले लेवल पर ले आया है। इजरायल के हमलों से गाजा में कोहराम मचा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि अब गाजा का नामो निशान मिट जाएगा। इजरायल और लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्ला और इजरायल की सेना के बीच सबसे बड़ी जंग शुरू हो गई है। इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अटैक किया है इजराइल ने। आप तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं, धुएं का गुब्बार आपको नजर आएगा। हम उस मौके पर बिल्कुल नहीं, लेकिन दूरी से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार इजराइल जो दक्षिणी लेबनान के सरहदी इलाके हैं उन पर हमला कर रहा है। अब तक का सबसे बड़ा हमला हम कह सकते हैं। देखिए, पिछले कई दिनों से हम इस इलाकों में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमको इतना बड़ा हमला अभी तक नहीं दिखा है। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्ला ने भी इजरायल के शहरों पर कई रॉकेट दाग दिए, तो दूसरी तरफ लेबनान से 400 किलोमीटर दूर सीरिया में युद्ध का नया मोर्चा शुरू हो गया है। इजरायल ने सीरिया में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिसका वीडियो आईडीएफ ने जारी किया। उधर अमेरिका और इजरायल को ईरान की धमकी के बाद सऊदी ने अमेरिका और इजरायल को चेतावनी दे दी है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन से दूर रहने को कहा है। इसे लेकर सऊदी के क्राउन प्रिंस ने अमेरिका के प्रतिनिधियों से बात भी की है। हमास और इजरायल जंग में अब कई मोर्चे तैयार हो गए हैं, लेकिन सब अमेरिका के रुख का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इजरायल जंग में अभी तक अमेरिका सीधे तौर पर नहीं उतरा है। लेकिन 2 घटनाओं से ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की जल्दी ही इस जंग में सीधी एंट्री हो सकती है। I say frankly to the American statesmen who are now managing the genocide in Palestine that we do not welcome to expansion of the war in the region. But I warn, if the genocide in Gaza continues, they will not be spared from this fire. अमेरिका ने सीरिया में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स से जुड़े 2 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने कहा है कि ये हमले अमेरिकी ठिकानों के खिलाफ हाल ही में हुए ड्रोन और मिसाइल हमलों के जवाब में किए गए। हमास और इजरायल जंग के बीच कुछ दिनों पहले सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर हमला हुआ था, जिससे अमेरिका गुस्से में आ गया। अमेरिका ही नहीं, इजरायल ने भी सीरिया में कई ठिकानों पर अटैक किया। बताया गया कि हमास के समर्थन में सीरिया ने इजरायल के कई शहरों पर हमला किया, जिसके जवाब में ये कार्रवाई की गई। हमास और इजरायल जंग में ईरान की भूमिका की वजह से अमेरिका के तेवर बेहद कड़े हैं। बाइडन पहले ही ईरान को इजरायल जंग से दूर रहने को कह चुके हैं, लेकिन हिजबुल्ला शुरू से ही हमास और इजरायल जंग में कूदा पड़ा है। हिजबुल्ला को ईरान का समर्थन है और यही बात अमेरिका को गुस्सा दिला रहा है। अब सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हुए हमले ने बाइडन को बहुत गुस्सा दिला दिया।
The United States does not seek conflict with Iran. We do not want this war to widen. But if Iran or its proxies attack U.S. personnel anywhere, make no mistake, we will defend our people, we will defend our security, swiftly and decisively. अमेरिका इजरायल जंग से कुछ कदमों की दूरी पर है, क्योंकि अमेरिका ने अपने लाल सागर में मौजूद युद्धपोत को भूमध्य सागर की तरफ रवाना कर दिया है, क्योंकि अभी सबसे बड़ी जंग भूमध्य सागर के पास ही लड़ी जा रही है। लेकिन अमेरिका के इस कदम से मिडिल ईस्ट में युद्ध का संकट और गहरा होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि आज नहीं तो कल इजरायल वॉर में अमेरिका की सीधी एंट्री हो जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो तीसरे विश्व युद्ध को कोई नहीं रोक सकेगा। सीरिया में ईरान से जुड़े ठिकानों पर अमेरिका का हवाई हमला। हमले के बाद एक साथ दो ठिकाने खाक में मिल गए। इजरायल हमास युद्ध के बीच अमेरिका के इस हमले से ईरान और अमेरिका में ठन गई है। युद्ध का नया मोर्चा खुल गया है। दक्षिण चीन सागर में चीन का लड़ाकू विमान अचानक अमेरिका के विशाल बॉम्बर के सामने आ गया। दोनों के बीच का फासला सिर्फ 10 फीट रह गया था। फिर क्या हुआ? क्या अमेरिका के बॉम्बर से भिड़ गया चीन का लड़ाकू विमान, या दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ? इसे आगे तफसील से बताएंगे और इस भिड़ंत का पूरा वीडियो भी दिखाएंगे। अभी बस इतना जान लीजिए कि ऐसा कर चीन ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वो अमेरिका से लड़ने को तैयार बैठा है। सवाल है, क्या अगर अमेरिका इजरायल के साथ जंग में कूदा तो चीन भी युद्ध में अमेरिका के खिलाफ कूद पड़ेगा? क्योंकि चीन की सेना का दावा है कि बस एक ऑर्डर आएगा और चीन के लड़ाकू विमान ऐसे ही अमेरिका के विमानों से टकराने निकल पड़ेंगे। हमास का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को ईरान के विदेश मंत्री के साथ रूस पहुंचा। हमास का प्रतिनिधिमंडल ऐसे समय में मॉस्को का दौरा कर रहा है जब इजरायल गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को तबाह करने में लगा है। हमास की तरफ से रूस में हुई इस मीटिंग की तस्वीरें जारी की गई हैं। आगे पढ़ें। इससे पहले इस तस्वीर में दिख रहे लोगों को जान लीजिए। बाएं से पहले है बस्सेम नईम। नईम हमास के इंटरनेशनल रिलेशन हेड है। दूसरे हैं मिखाइल बोगदानोव, ये रूस के उप विदेश मंत्री हैं, मिडिल ईस्ट में पुतिन के विशेष दूत हैं। तीसरे शख्स का नाम है मौसा अबू मरजौक, ये हमास पोलित ब्यूरो के वरिष्ठ सदस्य हैं। दावा किया जा रहा है कि इस मीटिंग को बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि यह नया गठबंधन अमेरिका के खिलाफ युद्ध का ब्लूप्रिंट तैयार कर सकता है। रूस, ईरान और हमास अगर एक साथ मिलकर अमेरिका के ठिकानों पर हमला करते हैं तो अमेरिका के पलटवार से विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने ठिकानों पर हो रहे हमलों का बदला अमेरिका कैसे लेता है, इसकी एक झलक अमेरिका के इन हवाई हमलों में मिलती है। अमेरिका का पहला हवाई हमला, अमेरिका का दूसरा हवाई हमला, अमेरिका का तीसरा हवाई हमला। अमेरिका ने ऐसे लिया है अपने सैनिकों पर हमले का बदला। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने सीरिया में ईरान समर्थित 2 मिलिशिया ठिकानों पर बमबारी कर युद्ध का एक नया मोर्चा खोल दिया है। इजरायल हमास युद्ध के शुरू होने के बाद एक बार अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। इसी महीने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमले हुए। इन हमलों में अमेरिका के 24 सैनिक जख्मी हो गए।
एक की जान चली गई। इसके बाद अमेरिका ने ऐसा पलटवार शुरू किया है जिसमें दुनिया को विश्व युद्ध के संकेत दिखाई दे रहे हैं। सीरिया और इराक में मौजूद ईरान समर्थित मिलिशिया पर हमला करके अमेरिका ने ईरान को बहुत ही बड़ा संदेश दिया है। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका संघर्ष नहीं चाहता है और आगे की शत्रुता में शामिल होने का उसका कोई इरादा नहीं है, लेकिन अमेरिका की सेना के खिलाफ ये ईरानी समर्थित हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें रोका जाना चाहिए। ईरान अपना हाथ छिपाना चाहता है और हमारी सेनाओं के खिलाफ इन हमले में अपनी भूमिका से इनकार करना चाहता है। हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। अगर अमेरिकी सेना के खिलाफ हमले जारी रहे तो हम अपने लोगों की सुरक्षा के लिए और जरूरी कदम उठाने में संकोच नहीं करेंगे। वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका ने इस हमले को अपने 2 F-16 लड़ाकू विमानों से अंजाम दिया है। अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने उन्हीं ठिकानों पर बारूद बरसाए हैं जिनका इस्तेमाल हाल में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने के लिए किया गया। अमेरिका की तरफ से यह हवाई हमला इराक की सीमा पर सीरिया के शहर अबू कमाल के पास किया गया। अमेरिका का दावा है कि यहां ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अपने हथियारों और गोला बारूद का डिपो बना रखा है। इसके काफी नजदीक अमेरिका का एक अहम ठिकाना भी मौजूद है जिसे हाल में कई हमलों में निशाना बनाया गया है। इजरायल हमास युद्ध के फैसले के बाद मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सेना पर हमलों की वारदात बढ़ गई है। अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट में ऐसे ही हवाई हमले पर उतर गया तो पूरा खाड़ी धधक उठेगा। सीरिया में हमले के बाद दक्षिणी लेबनान का नंबर आ सकता है। दक्षिणी लेबनान के साथ साथ इराक और यमन में भी अमेरिका पलटवार कर सकता है। हाल में अमेरिकी बेस पर कम से कम 12 हमले किए गए। इन हमलों में 21 अमेरिकी नागरिक घायल हुए। इराक में अमेरिका के बेस अल असद और सीरिया में अल तनफ गैरिसन में ईरान से जुड़े संगठनों ने यह हमला किया था। अमेरिका का कहना है कि आज किया गया हमला उसी का जवाब है। पेंटागन के मुताबिक इराक और सीरिया में मौजूद अमेरिका के बेस पर दर्जनों हमले किए गए हैं। मिसाल के तौर पर 17 अक्टूबर को इराक में अमेरिका के बेस अल असद पर हमला हुआ। 17 अक्टूबर को इराक में ही अमेरिका के अल हरीर एयर बेस पर हमला हुआ। 18 अक्टूबर को सीरिया में अल तनफ गैरिसन में ईरान से जुड़े संगठनों ने हमला किया था। 24 अक्टूबर को सीरिया में अल उमर ऑयल फील्ड बेस पर हमला हुआ। वहीं इराक में एरबिल एयरफोर्स पर ड्रोन से हमले की कोशिश की गई। इन्हीं हमलों के जवाब में अब अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमानों को हमले के लिए उतार दिया है। हमले का असर ईरान की बौखलाहट में साफ साफ नजर आया। वहीं तनाव का तीसरा एपिसेंटर दक्षिण चीन सागर बना, जहां अमेरिका और चीन के लड़ाकू विमान भिड़ते भिड़ते बचे। अमेरिका का दावा है कि चीन का विमान J-11 अमेरिकी विमान से टकराते टकराते बचा। इस भिड़ंत के वीडियो को जारी कर अमेरिका ने कड़ी आपत्ति जताई है। इस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से चीनी विमान पीछे से आकर अमेरिका के B-52 के करीब पहुंच जाता है। चीन का लड़ाकू जेट B-52 बम वर्षक विमान के 10 फीट से भी ज्यादा करीब आ गया था। चीन के लड़ाकू पायलट की ऐसी हरकतों की वजह से दोनों ही जहाज के आपस में टकराने की आशंका बढ़ गई थी। इस करीबी मुठभेड़ को पेंटागन ने आक्रामक करार दिया है। एक तरफ चीन से अमेरिका की भिड़ंत, दूसरी ओर अमेरिका का सीरिया में ईरान समर्थित बेस पर हमला। साथ ही साथ हमास के प्रतिनिधिमंडल का रूस पहुंचना और इजरायल हमास के बीच युद्ध का और बारूदी होना संकेत साफ है। अमेरिका के खिलाफ रूस, चीन और ईरान की घेरेबंदी और बढ़ती जा रही है, जिसका असर इजरायल हमास युद्ध में साफ साफ दिख रहा है। युद्ध में ब्लैक फ्राइडे का काउंटडाउन। हिजबुल्लाह करेगा जंग का ऐलान।
التحية لكل أحبتنا. अगले 24 घंटे में बदलेगी युद्ध की पिक्चर। हमास का हमदर्द, इजराइल का दुश्मन नंबर 1 और ईरान का सबसे चहेता हिजबुल्लाह, जिसने बिना जंग में उतरे इजराइल के लिए ऐसी मुसीबत खड़ी कर दी कि नेतन्याहू को एक साथ डबल फ्रंट पर युद्ध की तैयारी करनी पड़ गई। लेकिन अब तक ना तो हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ जंग में उतरा है और ना ही उसने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान किया। लेबनान की सीमा से उसने अब तक अपनी ताकत का सिर्फ ट्रेलर भर दिखाया है। लेकिन अब पूरी दुनिया की निगाहें हिजबुल्लाह पर लगी हुई हैं, क्योंकि अगले 24 घंटे में हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ युद्ध को लेकर बड़ा फैसला करने वाला है। 3 नवंबर को हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह का संबोधन होने वाला है। अपने संबोधन के लिए हिजबुल्लाह चीफ ने शुक्रवार का दिन चुना है। इजराइल युद्ध के बीच ये पहली बार हिजबुल्लाह चीफ का संबोधन होने जा रहा है। इसलिए इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी हिजबुल्लाह चीफ की तकरीर का इंतजार कर रहा है, ये जानने के लिए कि हिजबुल्लाह चीफ अपने संबोधन में क्या ऐलान कर सकता है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की तकरीर से पहले उसका 24 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा गया है वेट फॉर फ्राइडे, यानी शुक्रवार का इंतजार करो। जिस लेबनान की जमीन पर हिजबुल्लाह सालों से अपनी जड़ें जमाए हुए है, उस लेबनान से लगते इजराइल के बॉर्डर पर हालात कितने विस्फोटक हैं, पहले जरा वो ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए समझ लीजिए। लगातार इजराइल जो दक्षिणी लेबनान के सरहदी इलाके हैं उन पर हमला कर रहा है। अब तक का सबसे बड़ा हमला हम कह सकते हैं। देखिए, पिछले कई दिनों से हम इस इलाकों में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमको इतना बड़ा हमला अभी तक नहीं दिखा है। हम तस्वीर आप देखिए, भूमध्य सागर के ऊपर धुएं का गुब्बार आप देख सकते हैं और अभी भी आपको आग लगती हुई नजर आएगी। दरअसल इजराइल कई प्लान पर काम कर रहा है। जो आप पूरा इलाका देख रहे हैं, ग्रीन बेल्ट जैसा आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर कुछ जंगली इलाका है और कुछ रिहायशी छोटे छोटे शहर हैं, उनको भी निशाना इजराइल लगातार बना रहा है, क्योंकि ये पूरा जो गढ़ है दरअसल हिजबुल्लाह का गढ़ है और हिजबुल्लाह अलग अलग जगहों से इन्हीं जंगली इलाकों से छिपकर इजराइल पर हमले कर रहा है। कल भी हिजबुल्लाह ने कई दफ़ा अटैक किया और आज सुबह अभी मैं आपको बताऊं, अगर लेबनान के में टाइमिंग की बात करें तो करीब 6:45 का वक्त यहाँ पर हुआ है। दिन भी सही से नहीं निकला है, लेकिन सुबह ही अटैक कर दिया है इजराइल ने, क्योंकि लगातार जो इजराइल है वो हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहता है। हालांकि सवाल ये भी है कि हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ जंग में उतरने में इतना वक्त क्यों लग रहा है, क्योंकि युद्ध के पहले दिन से ही हमास चीख कर हिजबुल्लाह से मदद की गुहार लगाता आ रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह इजराइल पर चंद रॉकेट दागकर फिर से शांत बैठ जाता है। एक हफ्ते पहले हुए हमास और हिजबुल्लाह के बीच हुई मीटिंग की तस्वीरें हैं, जिसे सार्वजनिक करके ये बताने की कोशिश की गई है कि हिजबुल्लाह हमास के साथ खड़ा है। इस तस्वीर में हिजबुल्लाह चीफ के साथ हमास का डिप्टी चीफ मीटिंग करता दिखा था। इस लंबी मीटिंग के बावजूद अब तक हिजबुल्लाह ने खुलकर हमास का साथ नहीं दिया। उसने खुलकर अब तक इजराइल पर हमला भी नहीं किया। हिजबुल्लाह अब तक खुद को फिलिस्तीनियों का रक्षक बताता रहा है, लेकिन वो गाजा में जमीनी युद्ध शुरू होने के बाद भी खामोश बैठा है। हालांकि इन सब के पीछे ईरान की भी भूमिका मानी जा रही है, क्योंकि कहा जाता है कि हिजबुल्लाह ईरान के इशारे के लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता। अमेरिका और इजराइल की ओर से दावा किया जा रहा है कि ईरान के इशारे पर ही हमास ने इजराइल पर हमला किया। ईरान के इशारे पर ही हिजबुल्लाह रह रहकर लेबनान बॉर्डर से इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है और ईरान के इशारे पर ही यमन का मिलिशिया ग्रुप हूती भी ड्रोन के जरिए इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है। अगर अमेरिका और इजराइल के दावों में जरा भी सच्चाई है तो ये सीधे सीधे मौके का फायदा उठाने जैसी स्थिति है, क्योंकि अगर अमेरिका इजराइल युद्ध में लंबे वक्त तक उलझता है तो इससे ईरान को ही फायदा होगा। ईरान अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने मिलिशिया ग्रुप के जरिए फुल स्केल पर इजराइल के खिलाफ युद्ध शुरू कराया तो इसका खामियाजा उसे भी उठाना पड़ सकता है। अमेरिका को 2 युद्धपोत पहले से ही भूमध्य सागर में ऐसी स्थिति को संभालने के लिए खड़े हैं। हिजबुल्लाह ने अगर फुल स्केल पर युद्ध शुरू किया तो इसके लपेटे में खुद ईरान को आने से कोई नहीं रोक पाएगा और ईरान ऐसी स्थिति को कभी आने नहीं देना चाहता।
गाजा में जैसे आसमान से कयामत बरस रही हो। हर एक इजरायली के गुस्से की आग में जल रहा है गाजा। जंग इजरायल और हमास की हो रही है और यहां जंग में मर रही है इंसानियत। इस जंग ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ वो लोग हैं जो इजरायल के एक्शन को सही ठहरा रहे हैं और उसके साथ खड़े हैं, तो दूसरी तरफ वो मुल्क हैं जो खुले तौर पर फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं और गाजा के लोगों के साथ खड़े हैं। अमेरिका हर रोज इजरायल से अपनी दोस्ती की कसम को दोहरा रहा है और बार बार कह रहा है कि वो इजरायल के साथ खड़ा है। और इतना ही नहीं, अमेरिका के एक्शन में भी इजरायल का समर्थन दिखता है। युद्ध शुरू होने के साथ ही अमेरिका ने इजरायल को हर तरफ से मदद करनी शुरू कर दी थी। कूटनीतिक पहल के साथ साथ सामरिक तौर पर इजरायल को अमेरिका ने मदद भेजी है और अभी और मदद भेजने की बात दोहरा रहा है। इजरायल के साथ अमेरिका और ब्रिटेन खड़े हैं। इसके अलावा कनाडा भी नेतन्याहू को समर्थन का भरोसा दे चुका है। वहीं यूरोपीय यूनियन के 27 देश भी इजरायल के साथ हैं, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और ग्रीस खास तौर पर शामिल है। Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger Gazas, die ja auch Opfer der Hamas sind, die mit einem Staatsstreich dort die Macht übernommen haben und die eigene Bevölkerung auch benutzen für die eigenen Zwecke. Deshalb ist es wichtig, dass wir diese humanitäre Hilfe voranbringen. दुनिया किस तरह से दो फाड़ हो चुकी है, इसका मुजाहिरा देखने को मिला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, जहां जब हमास पर रेजोल्यूशन लाया गया तो चीन और रूस ने अपना वीटो लगा दिया और हमास पर लाया गया प्रस्ताव खारिज हो गया। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमास को भी कहीं ना कहीं दो महाशक्तियों का साथ मिल रहा है। हमास का एक प्रतिनिधिमंडल भी मॉस्को पहुंचा है। दरअसल हमास रूस और चीन से खुलकर मदद करने के लिए सामने आने की गुहार लगा चुका है।